हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। आज हम लेके आए हैं आपके लिए परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। आवाज आ रही है सभी के? ठीक है। देखो, परसेंटेज जो हम लेके चल रहे थे आज उसी की अगली सीरीज है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पे अक्सर सवाल हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। कहां से भाई? परसेंटेज में बन जाता है ना भाई। ये परसेंटेज की बात करूं तो एग्जामिनेशन जो पेपर हम देते हैं उसमें पास फेल पे सवाल बनता है परसेंटेज पे। तो देखते हैं किस तरह की बात है और कैसी बात है। तो आप सभी का स्वागत है। स्टडी 91 की क्लास शुरू हो चुकी है। मैं शुभम सिंह आपके लिए लेके आया हूं। अब जरा समझो ध्यान से भाई, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद क्लास की तरफ लेके चलता हूं आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आपको क्या बात करना है। एग्जाम बड़ी जरूरी चीज होती है। आपको पता है ये बहुत ही प्यारी चीज है एग्जाम, इसके बिना तो नौकरी लगनी ही नहीं है। अब एग्जामिनेशन में अगर हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक की मतलब 11th 12th या फिर 10th 9th 8th 7th, अगर हम स्कूल या कॉलेज लाइफ की बात करें तो हम सभी की सिर्फ एक ही इच्छा रहती थी। क्या इच्छा रहती थी भाई हम सभी की? कि कैसे भी करके हम बस पास हो जाएं और घर वाले और टीचर वालों की मार से बच जाएं। यही हमारी इच्छा रहती थी। अगर आप में से जितने लोग बस ये सोचते हैं कि हम कैसे भी मिला के पास हो जाएं, वो इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। और जो लोग बहुत ज्यादा टॉपर होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर पाएंगे या उनको बहुत दिक्कत रहेगी, तो उनको थोड़ा सा ये सेशन समझने में तकलीफ होगी भाई, क्योंकि ये ना तुम्हारे दिल का सेशन है। देखो ध्यान से कैसे मैं बोल रहा हूं। ये हमारी जो एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इसका नाम है पासिंग लाइन। क्या नाम है भाई इसका नाम है पासिंग लाइन। हर कोई चाहता है इस लाइन को पार करना। दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी तरह से इस लाइन को पार कर लूं। अब मान लो एक परीक्षा हुई भाई, एक परीक्षा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सपोज करो 2 कैंडिडेट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो एक बेचारा पासिंग लाइन के नीचे रह गया और दूसरा जो है पासिंग लाइन के ऊपर चला गया। एक मान लो बी वाला है जो पासिंग लाइन के नीचे रह गया, दूसरा मान लो ए वाला है जो पासिंग लाइन के ऊपर चला गया। ये 2 कैंडिडेट हैं। अब दोनों कैंडिडेट का मतलब देखो, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैं चाहता हूं कि दोनों पास हो जाएं। अगर आप सपोज करो किसी एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले मास्टर जी बन जाते हो, है ना, अगर कॉपी चेक करने वाले मास्टर जी बन जाते हो तो तुम्हारी भी वही नीयत होगी कि चलो यार कम से कम मैं सभी बच्चों को पास तो कर दूं, बेचारा कुछ तो मेहनत करके लिखा है। अब सपोज करो बी नाम का कैंडिडेट है, ये फेल हो गया, तो ये जितना नंबर से फेल होगा हम इसको उतना नंबर देके पासिंग लाइन पे पहुंचा देंगे। और ये जो टॉपर है ना भाई, बहुत ज्यादा नंबर ला के उछल रहे हैं, इनके नंबर को घटा के हम इन्हीं के पास ला देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहां से हम दोनों का पासिंग मार्क्स बराबर करेंगे। ए का पासिंग मार्क्स बराबर में बी का पासिंग मार्क्स। ए का पासिंग मार्क्स बराबर में बी का पासिंग मार्क्स। हम दोनों को भाई बराबर में पास करने वाले हैं। जब आप दोनों को इस तरह से पास करोगे, बी का पासिंग मार्क्स, देखो ध्यान से, जब मैं दोनों की बात करूं कि ए का पासिंग मार्क्स बराबर बी का पासिंग मार्क्स, यही आपकी टैगलाइन होती है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन की। अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई तो आप आसानी से सवालों को लगाने लगोगे। ठीक है भाई, बस आपको क्या ध्यान रखना है? सभी को पास करना है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सभी को सिर्फ एक समान एक जगह रखना है, और वो कौन सी जगह है भाई? तो वो ये पासिंग लाइन वाली जगह है। सभी को इसी पासिंग लाइन पे रखना है। जो कम नंबर पाया है उसमें उतना नंबर जोड़ के उसको पासिंग लाइन के पास पहुंचा देंगे, और जो अधिक नंबर पाया है उसको उतना कम करके उसी पासिंग लाइन के पास पहुंचा देंगे। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से सवालों को लगाने लगेंगे। बस क्या करना है, जैसे मान लो मैं कहूं ये बेचारा 28% नंबर पाया और सपोज करो कि 13 नंबर से फेल हो गया, 13 नंबर से फेल हो गया। दूसरा एक और विद्यार्थी है जो बी नाम का था, सपोज करो ये 42% पाया और पासिंग मार्क्स से 15 नंबर एक्स्ट्रा पा गया।
तो तुम्हें क्या करना है, या 15 नंबर या 35 नंबर कर लो, 35 नंबर एक्स्ट्रा पा गया। तुम्हें क्या करना है, बी को पास करना है। बी को पास करना है तो बी पासिंग लाइन से कितना नंबर नीचे, 13 नंबर। तो बी का पासिंग मार्क्स अगर लिखोगे तो बेचारे को 28% मिले हैं। अगर इसको पास करना है तो तुम्हें 13 नंबर और देना होगा कि नहीं देना होगा, बताओ भाई। अगर आपको इसको पास करना है, सपोज करो आप चाहते हो कि बी आपका पास हो जाए, तो 28% नंबर पाया है लेकिन 13 नंबर से फेल हुआ है, तो उसे 13 नंबर और देना पड़ेगा। वहीं ए की बात करें तो ये 42% नंबर पाया है लेकिन पासिंग मार्क्स से 35 नंबर एक्स्ट्रा पाया है। तो अगर इनको भी पासिंग मार्क्स पे ही लाना है, अगर इनको भी पासिंग लाइन पे लाना है, तो उनके 35 नंबर को इसमें से माइनस कर देना होगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट हल कर दोगे, यहां से आपका आंसर बनने लगेगा। सवालों की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलते हैं सवाल की तरफ। एक और बात ध्यान रखना है आपको हमेशा, परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, क्या होगा भाई, पूर्णांक, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको परसेंटेज की केस में हमेशा 100% माना जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा का जो पूर्णांक होगा उसको हमेशा 100% माना जाता है। अब चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ कि कौन कौन से सवाल हैं। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और हर जगह आप शेयर कर देना, ठीक है। सभी को बता देना कि मैथ्स बाय शुभम सिंह क्लास स्टार्ट हो गई है स्टडी 91 पे, रात्रि के 10 बज चुके हैं, ठीक है भाई। और अगर अच्छा लगे तो जम के शेयर करो, ठीक है भाई, अच्छा लगे तो लाइक करो। और जितने लोग भी देख रहे हैं, आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल और बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पे मॉक टेस्ट और A to Z घुस जाओगे एप्लीकेशन में, तब पता चलेगा सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं है भाई। तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप आनंद उठाओगे पढ़ाई का अपने, तो जरूर आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाएं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, स्टडी 91 सर्च करें और ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो ध्यान से। क्या लिखा है भाई, लिखा है यहां पे, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। देखो एक छात्र है बेचारा, बड़ा अच्छा सा छात्र है, बड़ा प्यारा सा छात्र है। उसकी कहानी क्या है जरा समझो। उसने कहा कि उसको पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना, बहुत ही इजी टॉपिक है भाई। एग्जामिनेशन मतलब अगर एग्जाम में एग्जामिनेशन का सवाल आ गया तो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पास करना है, सबको पास के बराबर रखना है, आपका फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है भाई। ध्यान से समझते रहो, तुम सीख जाओगे आज। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। अब वो बेचारा 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। यानी कि ये देखो, ये आपकी सपोज करो पासिंग लाइन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो ये उसकी पासिंग लाइन हो गई है ना भाई, ये उसकी पासिंग लाइन हो गई। अब बेचारा वो 67 नंबर पाया लेकिन 13 नंबर से लटक गया। मतलब अगर उसको पास करना है तो 13 नंबर और मिलेंगे तब जाके वो पास होगा। और पासिंग परसेंट 40% है, सवाल में लिखा है कि पास होने के लिए 40% की जरूरत है। इसका मतलब वो 67% नंबर पाया है लेकिन वो 13 नंबर से बेचारा फेल हो गया। मैंने आपको क्या कहा, आपकी नियत होनी चाहिए कि सभी को पास कर दें, यानी कि 67 नंबर में अगर हम उसको 13 नंबर और दे देंगे तो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए थे, मतलब ये जो उसका नंबर है ये 40% के बराबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, सभी को सिर्फ पास करना और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको पास करना है। 67 नंबर पाया, 13 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 67 नंबर पाया था, अगर 13 नंबर और दे देते हैं तो पास हो जाता है। और पास होने के लिए 40% चाहिए था, यानी अब उसका नंबर 40% के बराबर हो गया है। तो यहां से देखो 40% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, आप बताओ। 67 और 13 जोड़ दो यानी 80 हो गया, तो 1% का मतलब हो गया 2। 1% का मतलब 2। आपसे पूछा है अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक। आपसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक के बारे में मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि इसको माना जाता है 100%। कितना माना जाता है भाई? 100%। 1% का मतलब 2 है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 200 नंबर, यानी उसका पूरा जो पूर्णांक है वो 200 नंबर का पेपर है, जिसको 80 नंबर चाहिए पास होने के लिए और 40% चाहिए।
समझ में आ रहा है भाई हर किसी को ये बात समझ में आ रही है। बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट होते हैं, बस सभी को पास करना है, यही दिमाग में रखना है। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये वाला भी, इसको भी आप लगा सकते हैं। यहां से देखो 2-3 तरह की बातें पूछा है। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। बेचारा 30% नंबर पाता है तो पता चलता है अरे 5 ही नंबर तो रह गए, 5 नंबर और मिल जाता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 नंबर ज्यादा प्राप्त हो जाता है। यानी कहानी कुछ इस प्रकार है, ये उसकी पासिंग लाइन बना देते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, ये उसकी पासिंग लाइन हो गई, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये उसकी पासिंग लाइन, ठीक है भाई, पासिंग लाइन। अब पासिंग लाइन में कह रहा है कि अगर 30% नंबर पाता है तो वो पासिंग लाइन के नीचे ही है, 5 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब ये 5 नंबर माइनस में रह जाता है उसका, मतलब 5 नंबर उसके कम हो जाते हैं। अगर वो 30% नंबर पाता है तो उसके 5 नंबर कम हो जाते हैं। अब यहां से देखो 30% नंबर पाके 5 नंबर से फेल हो गया। अब दूसरा वाला जबकि वो 40% पाता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज्यादा पा जाता है। मतलब यहां से भाई वो 10 अंक ऊपर है। यानी अब मैंने आपको क्या बताया कि आप एक अच्छे विद्यार्थी, आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे, जब आप मास्टर जी बन जाएंगे, कॉपी चेक करेंगे तो आपको सिर्फ पास करना है सभी को। अच्छा बताओ, ये 30% नंबर पाया है, अगर हम इसको 5 नंबर और दे दें तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी हम इसको 5 नंबर और दे देते हैं तो बेचारा पास हो गया। अब पास हो गया, 30% पाया था, 5 नंबर कम था इसका, तो हमने इसको 5 नंबर और दे दिया तो ये पासिंग लाइन पे पहुंच गया। और यहां दूसरी कंडीशन में जब 40% पा गया था तो 10 नंबर, 40% जब पाया था तो 10 अंक अधिक पा गया था। तो अगर उसका हम 10 अंक माइनस कर दें, 40% में से 10 अंक माइनस कर दें तो वो भी पासिंग लाइन पे आ जाएगा, यानी माइनस में 10। अब यहां से तुम्हें क्या समझ में आया? 30 में हमने 5 जोड़ा तो ये वाली स्थिति कहां पहुंच गई? यहां पे। और 40 में से जब हमने 10 घटाया तो ये वाली स्थिति कहां पहुंच गई? यहां पे। यानी मतलब दोनों स्थिति यहीं पे पहुंच रही है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। बस अब यहां से देखो 40 और 30 इधर जाएगा यानी बच गया 10%, ठीक है भाई, और 10 उधर जाएगा यानी ये हो गया 15। 10% का मतलब 15 नंबर हो गया, ठीक है भाई। अब यहां से देखो आपसे क्या पूछा है, पहली बात में पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पहली बात में पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया? पूर्णांक अगर आपसे पूछा है तो पूर्णांक का मतलब है भाई कि 100% मार्क्स पूछा है। एक 10% का मतलब 15, तो 100% का मतलब 15 गुणे 10, 10 10 में 100 होता है, यानी 150 नंबर। तो पूर्णांक उसका 150 का हो गया, यानी इसका आंसर आ गया आपका 150, ठीक है। एक और बात पूछा है, पासिंग परसेंट, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, यह भी आपसे पूछा है। तो पहले उसका पासिंग मार्क्स निकालते हैं। अच्छा बताओ, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये दोनों पासिंग मार्क्स है, तभी तो दोनों आपस में बराबर हैं। भाई परीक्षा एक ही है तो दोनों कंडीशन में पास होने के मार्क्स तो एक ही होंगे ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। आप चाहे ये निकाल लो, चाहे आप ये निकाल लो, मर्जी आपकी। आप चाहे ये निकाल लो, चाहे आप ये निकाल लो, मर्जी आपकी होगी। चलो अब देखते हैं जरा, यहां से समझो ध्यान से, यहां पे समझिए सभी लोग। ये देखिए 30% प्लस 5 नंबर ये पासिंग मार्क्स है, क्योंकि जब यहां पे 30% में हमने 5 नंबर दे दिया था तो वो पासिंग लाइन पे पहुंच गया था। या फिर 40% माइनस 10 नंबर, जब हमने इसका 10 नंबर माइनस कर दिया था तो भी वो पासिंग लाइन पे पहुंच गया था। तो ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, और यही इनके पासिंग मार्क्स है। तो पहले तो हम इनका पासिंग मार्क्स निकालते हैं, पासिंग मार्क्स, फिर पासिंग परसेंट भी निकाल लेंगे। अब पासिंग मार्क्स कितना है, चाहे आप इसका मान निकाल लो, चाहे आप इसका मान निकाल लो, दोनों का मान सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। जैसे 30% का मान निकालते हो तो 30% प्लस में 5, आप चाहो तो 40% माइनस में 10 करोगे तो भी सेम ही आएगा, जितना इसका मतलब आएगा उतना ही उसका भी आएगा। अब देखो 10% का मतलब 15, तो 30% का मतलब 10 का मतलब 15, तो 30 का मतलब 15 या 45, यानी कि ये हो गया 45 नंबर और 5 ये, यानी 45 5 50 नंबर उसके पासिंग मार्क्स हो गए। आपसे पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, आपसे पासिंग परसेंट पूछा है, यानी इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा पूरा 150 नंबर का पेपर है,
पूरा 150 नंबर का पेपर है जिसमें से आपने 50 नंबर पाया है। इसका मतलब आपका 50 कै परसेंट है, तो 50 150 का कितना परसेंट हुआ यही आपको बताना है। 50 ने काट दिया 3 बार में, यानी ये आ गया 33 सही 1/3%। यही आपका पासिंग परसेंट है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 10% बराबर 5 नंबर। ठीक है भाई, 10% मतलब यहां पे देखो 10% का मतलब 5 नंबर हो गया। अब यहां 10% का मतलब 15 नंबर हो गया है ना भाई। अब यहां पे देखो ये 5 नंबर है, यानी इसका 1/3, तो 10 का 1/3 करेंगे 10/3 तो भी 3.5 आ जाएगा, मतलब 3 से 1/3 आ जाएगा, वो इसमें जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या लिखा है सवाल को देखो ध्यान से। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। अन्य परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। चलो, अभीष्ट प्रतिशत पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए ये आपसे पूछा है। अब यहां पे देखो ये पासिंग लाइन बन गई, ठीक है भाई, ये पासिंग लाइन बन गई। यहां पे देखो ये पासिंग लाइन बन गई। अब पहली बार वो 20% पाया तो 5 अंक से फेल हो गया, 5 नंबर और देंगे तब यहां पहुंचेगा, ठीक है। दूसरी बार वो 30% नंबर पाया तो 20 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब अगर -20 कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। दोनों कंडीशन पासिंग मार्क्स यही है, यानी 30% माइनस में 20 कर दो भाई, 30% में से -20 कर दो तो भी पास हो जाएगा, या फिर 20% +5 कर दो तो भी पास हो जाएगा। अब परसेंट का ध्यान रखना है आपको, ये 30% है और -20, ऐसा नहीं कि 30 -20 है, 30% -20 नंबर है। अब बताओ ये इधर जाएगा तो 10% हो गया बराबर में, ये उधर जाएगा तो 25 हो गया। 1% का मतलब कितना हो गया भाई 2.5, 1% का मतलब हो गया 2.5। अब जरा देखो ध्यान से यहां पे, अब आपसे पूछा है कि पहले तो आप पूर्णांक बता दो यहां से, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक निकालना जरूरी है। तो 100% का मतलब 1% का मतलब 2.5, तो 100% का मतलब 250 नंबर तुम्हारा पूर्णांक आ गया। अब उत्तीर्णांक निकालो, है ना, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए ये पूछा है, तो पहले पासिंग मार्क्स तो निकाल लो, पास अंक निकाल लो, उत्तीर्णांक निकाल लो। बताओ उत्तीर्णांक कौन कौन सा है, ये भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्णांक है, दोनों में से आप किसी का मान निकालो क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई। ये भी आपका उत्तीर्णांक है और ये भी आपका उत्तीर्णांक है, दोनों उत्तीर्णांक ही हैं, दोनों में से किसी का मान निकालो। क्यों दोनों उत्तीर्णांक है, क्योंकि 20% में 5 नंबर जोड़ा था तो पास हो जा रहा था, 30% में से 20 नंबर माइनस किया था तो पास हो जा रहा था, मतलब दोनों उत्तीर्णांक है। तो यहां से मैं चाहता हूं कि इसका मान निकालूं, 20% प्लस में 5, 1% का मतलब 2.5, तो 20% का मतलब 2.5 दूनी के 5 मतलब 50, अब प्लस में 5 नंबर और, यानी आपका उत्तीर्णांक है 55। कितना है भाई आपका उत्तीर्णांक, कितना हो गया 55। आपसे उत्तीर्णांक नहीं पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत, तो यानी पास परसेंट आपको बताना है, पास परसेंट। अब देखो 250 नंबर में से 55 नंबर चाहिए तुमको पास होने के लिए, मतलब कितना परसेंट चाहिए। तो मैं फिर से वही पहली क्लास आपको याद दिलाऊं, 55 250 का कितना परसेंट है, 55 250 का, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है, यानी 250 नीचे और 55 कहां ऊपर। अब गुड़े में कितना 100, देखो 25 दहा में, अब 25 चौक को, 5 चौक को 20, यानी 0 कट गया, अब 5 चौक को 20 दो 22, तो ये आ गया 22%। कैलकुलेट आपने कर लिया तो 22% आपका उत्तर आ गया, यानी आपका आंसर बनेगा 22%। इस तरह से आपने आंसर लगा लिया। समझ में आ रहा है भाई, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। या तो तुम यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे ये कुछ निकाले बिना। कैसे, देखो 1% का मतलब 2.5 नंबर है। अच्छा बताओ 2.5 नंबर बराबर 1%, तो
यहां पे लिखा है 5 नंबर जोड़ना है, 2.5 नंबर बराबर 1%, तो 5 नंबर बराबर 2.5 का दुगुना 5 होता है, तो यानी 2%। 2.5 नंबर बराबर 1%, तो 5 नंबर बराबर 2%। अब 5 नंबर 20 में जोड़ना है, यानी 20 में 5 नंबर यानी 2% जोड़ देंगे, 22% डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कब करोगे, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे, बेसिक तुम्हें अच्छे से आने लगेगा, तब जाके उस तरह की कैलकुलेशन तुम एग्जाम में करने लगोगे। अभी तुमको इसी तरह से सीखना है, अच्छे से सीखना है भाई, है ना। जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तुम्हें आने लगेगा, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं। हमसे केवल क्या पूछा है, पास होने के लिए अभिष्ट प्रतिशत कितना चाहिए, हमें देखो सिर्फ प्रतिशत पूछा है। ये भी हमारा पासिंग है, ये भी हमारा पासिंग है। मार्क्स पूछता तो हम डायरेक्ट 20% प्लस में 5 जोड़ के निकाल लेते हैं। ले अब चाहे यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से सेम ही बात है। हमसे प्रतिशत पूछा है, तो ये तो प्रतिशत में है ही, ये वाला नंबर में है। अगर इसको भी हम प्रतिशत में बदल दें तो हमारा आंसर तो यही आ जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलना आसान है, क्योंकि 2.5% बराबर 2.5 नंबर बराबर 1%। यहां हमें 5 नंबर का मान निकालना है। 2.5 नंबर बराबर 1%, तो 5 नंबर बराबर 2%, तो 20% में 2% जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 22%। अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह के सवाल बनते हैं, इसमें बहुत खास खास सवाल नहीं बनते। 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% है, उनके द्वारा प्राप्त अंक। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बाकी उसी तरह के सवाल मोस्टली बनते हैं। देखो ये सवाल जो आपका है, ये जब 2018 में जब पेपर हुआ था, 2018 वाला जब पेपर 19 में हुआ था, 2000 सीजीएल का 2018 वाला सीजीएल 2018 का पेपर जब आपका 2019 के जून में हुआ था भाई, तब ये सवाल वहां पे आया था। ठीक है, तभी ये सवाल आपका आया था, यानी कि 1 साल पहले वाला ये सवाल है। अभी तो इस साल वाले भी सवाल चल रहे हैं। चलो देखते हैं ध्यान से। 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। अब जरा देखो ध्यान से भाई, 2 परीक्षार्थी ए और बी, 2 लोग हैं, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। मान लो ए वाला जो है वो बी से 12 नंबर अधिक प्राप्त किया है, बी वाला ए जो है वो बी से 12 नंबर अधिक प्राप्त किया है, यही कहानी है। तथा उसका अंक यानी ए का अंक उन दोनों के अंकों का योग यानी ए प्लस बी का अंकों का योग का 60%, इनका मतलब इसी का 60% के बराबर है। सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस एक ही लाइन का सवाल है, और तो कुछ है ही नहीं। यहां पे देखो ए बराबर, अब 60% का मतलब होता है 3/5, यानी ए प्लस बी गुणे में 3/5, यही होगा। अब भाई 5 उधर जाएगा, यानी ये कितना हो गया, देखो 5a प्लस में इनका गुणा होगा, तो नहीं 5a बराबर, देखो ये 5 उधर चला गया, तो 5a बराबर, अब 3 का गुणा ए बी में होगा, तो 3a प्लस में 3b। ठीक है भाई, 3a बराबर 3b। अब पक्षांतर कर लो तो ये 2a बराबर 3b, यही आ गया, 2a बराबर 3b आ गया। a का मान तुम्हें पता है b प्लस 12, तो यहां पे मान रख दो b प्लस 12 बराबर 3b। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 2b प्लस में 12 दूनी के 24 बराबर में 3b। सॉल्व कर लो, 2b उधर गया तो b बराबर कितना आ गया, 24 नंबर। अब देखो 24 ऑप्शन में कोई है, हाँ एक जगह 24 है, b का मतलब d वाला इसका आंसर होगा। तुम्हें यकीन ना हो तो निकाल सकते हो, b प्लस 12 है, a का नंबर यहां लिखा है ना b प्लस 12, b का मतलब 24 प्लस 12 यानी कि 36 नंबर। 36 और 24 ये 2 इसके आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। इसी तरह का सवाल में कुछ है ही नहीं यार, यही तो है, बस ये एक लाइन है, ये तो कैलकुलेशन है, तुम दिमाग में कर लोगे तुरंत के तुरंत। अगला सवाल देखो, लास्ट है, बहुत ही शानदार सा सवाल है भाई। क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम पूर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्णांक की प्रतिशतता क्या है, फिर से कुछ वैसा ही सवाल है। देखो डायरेक्ट लगाते हैं, 20% नंबर पाया, 30 नंबर से फेल। 20% में अगर हमने 30 नंबर दे दिया तो पास हो गया, है ना। 20% पाया, 30 नंबर से फेल हो गया, तो हमें पास करना है कुल मिला जुला के। 20% में हमने उसको 30 नंबर दे दिया। दूसरी कंडीशन, 32% पाया, अब 42 अंक अधिक पा गया, तो 42 अंक माइनस कर देंगे, बस
अगर फेल हो रहा है तो उतना नंबर उसे दे दो, और ज्यादा पा रहा है तो उतना नंबर उसका माइनस कर दो, बस सॉल्व कर लो इसी को। ये आ गया 12% और 42 इधर आ गया यानी 72। 1% का मतलब 12 छक 72। क्या पूछा है तुमसे? उत्तीर्णांक का प्रतिशत। बहुत ही आसान सा सवाल, डायरेक्ट देखो बता रहा हूं, अब कुछ निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, 6 नंबर बराबर 1% है, यहां पे 42 लिखा हुआ है। अच्छा बताओ 42 है यानी 6 में किसका गुणा करें कि 42 आ जाए? तो आपको हो गए गुणे 7 सर, यानी अगर इधर गुणे 7 किया तो इधर भी गुणे 7 करना पड़ेगा, यानी 42 नंबर बराबर कितना हो जाएगा? 7%। 42 नंबर बराबर 7%। ये प्रतिशत में है ही, इसको आपने बदल दिया 7%, यानी आपका पासिंग परसेंट डायरेक्ट यहीं से निकल गया 32%। माइनस में 42 का मतलब तुमने बदल लिया है, कितना आ गया है? 7%, तो माइनस में 7%। 32 माइनस 7 करोगे कितना आएगा? 25%। तो ये आपका आंसर आ गया 25% उसे चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वाला। है ना एकदम आसान, है ना भाई, एकदम ट्रिक जैसा, एकदम आसान सा। यही सिखा रहा था इससे पहले वाली में, बताया कि कैसे करना है, वो आपको यहां पे मैंने बता दिया। देखो 20% पाया, 30 नंबर से फेल हुआ, पास करो, 20 में 30 दे दिया, पास हो गया। 32% पाया, 42 से फेल हो गया, 32 में से 42 कम कर दो, एक्स्ट्रा पाया था 42 नंबर कम कर दिया, सॉल्व किया, 1% का मतलब। अब यहां पे आपसे पूछा है उत्तीर्णांक प्रतिशत, ये भी आपका उत्तीर्णांक मार्क्स है, ये भी आपका उत्तीर्णांक मार्क्स है, ये प्रतिशत में है, ये नंबर में है। अगर नंबर को भी प्रतिशत में बदल लें तो पूरा प्रतिशत में आ जाएगा, बस हमने यही कलाकारी की। अब देखो 6 नंबर बराबर 1%, तो 42 नंबर बराबर 6 सते 42 मतलब 7%, तो 32 में से 7 निकाल दो तो 25% आ जाए। या तो इधर से भी कर सकते हो, 6 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर 6 5 30 होता है, यानी 6 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर 5%, 20 में 5 जोड़ देंगे तो भी 30 आ जाएगा। बात समझ में? तो एग्जामिनेशन में और कुछ होता ही नहीं है, बस यही होता है भाई, और कुछ नहीं होता। ये आपका आंसर आ गया 25%। मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और तो कुछ इसमें है नहीं। अगर क्लास समझ में आ गई है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, तो भाई जम के आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना और हर जगह शेयर कर देना। आपको लग रहा है कि अगर इसमें कोई सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है, इस तरह के एग्जामिनेशन बेस्ड सवाल, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो वो सवाल आपके लिए मैं करा दूंगा क्लास में। आपको टेलीग्राम पे इसमें जाके अपने क्वेश्चन को क्वेरी करके मुझे भेजना है। शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो, है ना भाई, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम में जाओगे, तुमको ग्रुप मिल जाएगा, डिस्कशन ग्रुप। कहां पे? टेलीग्राम में आप अपने एग्जामिनेशन बेस या परसेंटेज की कोई भी क्वेश्चन आप यहां पे भेज सकते हैं। जब परसेंटेज की लास्ट क्लास लूंगा तो डाउट सेशन में आपको यहां पे मैं वो सारे सवाल करा दूंगा, जितने भी लोगों का सवाल रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप टेलीग्राम पे हमें ये अपने सवाल जरूर भेजिएगा अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है परसेंटेज का, क्योंकि अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज से जो सवाल नहीं आ रहा है वो आप भेजिए। आगे जब जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का सवाल पूछिएगा, उस टाइम पे आपको डाउट में करा दिया जाएगा, एक एक तरह की सब तरह की बातें। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई भी डाउट हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को, जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं डेली देखते हैं वो अपना काम करें, यानी लाइक करें, शेयर करें और हर जगह फैला दें। ठीक है? थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।